नमस्कार मित्रों, जिसका हमें इंतज़ार था अब वो सिलेबस आ गया है। ये सिलेबस है रीट के बाद जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है 3rd ग्रेड का। इसका विस्तार से सिलेबस अभी शाम को बोर्ड ने डाल दिया है, तो हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये परीक्षा 300 अंकों की होने वाली है और परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, यानी एक ही पेपर होगा। वो 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसमें 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, इस बात को आप जानते हैं। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ये बात भी ध्यान रखने की है। पहले रीट में नहीं था, अब है। आगे देखना शुरू करते हैं। तो अभी मैं 6ठी से 8वीं के लिए यानी लेवल 2 के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेवल 1 के लिए बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देख लेते हैं पहले भूगोल में क्या क्या टॉपिक डाला गया है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान जो है, इसमें पहले हम भूगोल देख लेते हैं। तो भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है। तो भौगोलिक स्वरूप में कहाँ पठार है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ कैसी मिट्टी है, सारी बातें। तो वो जैसे पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, वो सारी बातें आ जाएगी। मानसून तंत्र, जलवायु आ जाएगा। अपवाह तंत्र में झीलें, बांध, निकट और जल संरक्षण की विधियाँ, ये सारी बातें आ जाएगी। राजस्थान की वन संपदा आ जाएगी, जो कि अभी करंट जो आंकड़े हैं वो यहाँ आएंगे। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। मृदा संरक्षण और मिट्टी के बारे में जानकारियाँ, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में है, सारी बातें हो जाएगी। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कौन सी फसल कहाँ मुख्यतः बोई जाती है, कौन से क्षेत्र में किस फसल को बोया जाता है, किस मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है, ये सारी बातें इस सेक्शन में पूछी जाएगी। आगे देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व आएगा और साक्षरता, लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न भी हो जाएंगे भूगोल में। राजस्थान की जनजातियाँ और उनके क्षेत्र, धातुएँ और खनिज, कहाँ से कौन सा खनिज निकलता है, सारी बातें। राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के बारे में चर्चा हो जाएगी। और पर्यटन के स्थलों की चर्चा भी भूगोल से संबंधित है। और राजस्थान में यातायात के संसाधन भी भूगोल का एक टॉपिक है, यह भी आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब राजस्थान के इतिहास से क्या आएगा। तो सभ्यताएं सबसे पहला टॉपिक होता है इतिहास का, जिनमें मुख्यतः जो है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ, ये सभ्यताएं इम्पोर्टेंट है। और फिर छोटी मोटी सभ्यताएं हैं, वो भी है, इत्यादि दे रखा है। तो अगला टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाएं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में जैसे कौन कौन सी युद्ध कब हुए, ये सारी बातें, कौन सी संधियां हुई, वो सारी बातें हो जाती है। राजवंशों से संबंधित जानकारियाँ पूरी हो जाएगी। पूरे राजवंश है, जैसे चौहान वंश है और सिसोदिया वंश है, सारी वंश हो जाएंगे। प्रतिहार वंश है, ये सारी वंश आ जाएंगे इसमें। प्रशासनिक, वो उन वंशों की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं कैसी रही, वो सारी जानकारियाँ हो जाएगी। राजस्थान की स्थापत्य कला, दुर्ग, किले वगैरह जो बनवाए गए हैं, किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, ये सारी आ जाएंगी। और राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोकगीत, सारी बातें आ जाएगी। और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत आ जाएगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता हो जाएंगे। और राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी इसमें आ गए हैं। और प्रमुख व्यक्ति जिनका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जैसे अभी पिछले एग्ज़ाम में वो उसके बारे में पूछा गया था, अमृता देवी बलिदान के बारे में। और वो जैसे कि अपने गोविंद गुरु है, इस प्रकार से वो सारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति आ जाएंगे। राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों से संबंधित भी इसमें हो जाएगा संस्कृति के अंतर्गत। और चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, ये कला संस्कृति में आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, 1857 की क्रांति जो है, ये इतिहास का टॉपिक है, यह भी हो जाएगा। जनजाति और किसान आंदोलन भी आ जाएंगे, ये इतिहास का टॉपिक है। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ये इतिहास का कंप्लीट हो गया। और कला संस्कृति भी हो गई। अब राजस्थानी भाषा से क्या आएगा, ये देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ आ जाएगी, उनके कुछ शब्दों पर चर्चा हो जाएगी। प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, किसने कौन सी कृति लिखी, जैसे नैणशीरी, ख्यात, इस प्रकार से जो जितने भी अपने राजस्थानी कृतियाँ लिखी गई है, वो जैसे पृथ्वीराज वो उन्होंने लिखी थी। और वो
गीत गोविंद, इस प्रकार से जयदेव वगैरह की कृतियाँ, मीरा की कृतियाँ हैं तो वो सारी हो जाएगी। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार वो हो जाएंगे, जैसे अपने सूर्यमल मिश्रण है और भी हैं कवि, वो सब आ जाएंगे। राजस्थानी संत है, साहित्य है और लोक साहित्य है, ये सारी चीज़ें भी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न होंगे आपके 80 अंक के प्रश्न होंगे जो राजस्थान जीके से संबंधित थे। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना 50 अंक का सेक्शन आ रहा है। इस 50 अंक के सेक्शन में क्या है देखते हैं। इसमें है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो RT है, वो अधिनियम और सामयिक विषय करंट से संबंधित है। ये 50 अंक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या क्या है इसमें ये टॉपिक देख लेते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, जैसे राज्य पुष्प, राज्य पशु पक्षी, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के जो राज्य चिन्ह हैं वो सारे आ जाएंगे। और राजस्थान में राज्य सरकार की एक प्रकार की योजनाएं होती है सरकार की, वो कौन कौन सी योजनाएं चल रही है वो सारी। और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कहाँ, कौन सा अनुसंधान केंद्र, जैसे ऊंट अनुसंधान केंद्र है और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, इस प्रकार से मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, इस प्रकार से सारे अनुसंधान केंद्र, दुग्ध अनुसंधान केंद्र, सारे बात इसमें हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर चर्चा हो जाएगी। और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल, जैसे कौन सा नगर किस नदी के किनारे हैं, सारी बातें यहाँ से संबंधित है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, तो जैसे हस्तकरघा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, दुग्ध उद्योग है, और भी उद्योग है जैसे कि पत्थरों से संबंधित उद्योग है, तो ये सारे उद्योग इसमें आ जाएंगे। और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी इसमें आ जाएगी। और राजस्थान की समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं, वैसे फ्लैगशिप योजनाएं भी इसी से संबंधित है, फिर भी यहाँ थोड़ा अलग से दिया गया है, तो राजस्थान की योजनाओं को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये 50 नंबर का सेक्शन आपका। इसमें थोड़ा सा आगे शैक्षिक परिदृश्य आ रहा है, इसमें देख लेते हैं। शैक्षिक परिदृश्य में क्या आएगा, शिक्षण अधिगम के नवाचार हो जाएंगे। और राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थियों के लिए जो योजनाएं चल रही है वो और पुरस्कार आ जाएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति हो जाएगी, SMC वगैरह, SDMC, और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आदि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, यह भी इसमें पूछी जाएगी। और पहले की 1986 आदि की शिक्षा नीतियाँ भी पूछी जाएगी। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RT लगाया गया है 2009, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसका विस्तार दिया गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके प्रावधान एवं क्रियान्विति कैसे कैसे होगी, कौन से अधिनियम में, कौन सी धारा में क्या बातें हैं, ये सारी बातें। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में चालू हुआ था, तो यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश के बारे में कौन कौन सी बातें हैं, कौन सा जैसे कि कोई स्कूल परीक्षा नहीं ले सकता, प्रवेश परीक्षा, इस प्रकार की कौन सी धारा में वर्णन है। निजी विद्यालयों में 25% जो है गरीब बच्चों को एडमिशन देना है, ये किस धारा में है, ये सारी बातें यहाँ से हो जाएगी। और करंट से संबंधित विषय आगे। तो राजस्थान में समसामयिक घटनाएँ, अभिनव विकास योजनाएँ, क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय, ये अपना 50 नंबर का सेक्शन कंप्लीट होता है। ये 50 नंबर का सेक्शन। अगला सेक्शन है अपना 120 अंक का। ये 120 अंक का जो सेक्शन है ये स्पेशल विषय से संबंधित है। स्पेशल विषय जो विद्यालय विषय है, किसी का विज्ञान है, किसी का हिंदी है, किसी का संस्कृत है, तो विषय वाइज ये होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये विषय वाइज डाल देंगे। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ। चलिएगा देख लेते हैं संबंधित विद्यालय विषय। संबंधित विद्यालय विषय में जैसे कि आपने हिंदी लिया है तो हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे, गणित लिया है तो गणित से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ।